वहीं शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने न्यूज 18 इंडिया की टीम से खास बातचीत की। अपनी भाभी यानी कि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर कई सवालों का बेबाकी से जवाब भी दिया। तो महाराष्ट्र में एक सीट जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है वो है बारामती सीट, क्योंकि वहां से जो कैंडिडेट्स उतरे हैं उनका आपस में एक कनेक्शन भी है, लेकिन चुनावों के चलते वो कनेक्शन थोड़ा टूटता दिखाई दे रहा है। ये बताइए, बहन होने के नाते कमजोर महसूस हो रहा है या कैंडिडेट होने के नाते स्ट्रांग महसूस हो रहा है? किसकी बहन? बारामती की बहन नहीं हूँ मैं, बेटी हूँ। अजीत पवार उनकी वाइफ उतरी हैं उस सीट पर भी। अपनी भाभी से लड़ना आसान नहीं होता। मैं उनसे लड़ी नहीं रही, लेकिन सामने कैंडिडेट नहीं मानते उनको? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी सोच और जो केंद्र की सरकार है, मैं इलेक्शन देश का लड़ रही हूँ। सामने कैंडिडेट वो खड़ी है, उससे थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होती? अपना कोई सामने खड़ा हो जाए किसी युद्ध में तो ढाल को उठा लेना बहुत मुश्किल काम होता है मैम। युद्ध महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सूखे के खिलाफ है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। अभी नाराजगी नहीं है अजीत पवार की? किस बात की नाराजगी? बिल्कुल, अभी भी बहन की तरह कोमल दिल है उनके लिए। किस बात का? मतलब रिश्ते और प्रोफेशनल लाइफ एक दूसरे से क्या लेना देना? आपकी ना हो, लेकिन एनसीपी के जो लोग हैं जो अभी आपके साथ बैठे थे वो लोग कहते हैं गद्दारी की गई, गुस्सा आता है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ये सब किया गया उनकी ओर से। भी वो इस सारे सवालों का जवाब आप उनको पूछना पड़ेगा। बारामती की जनता क्या कह रही है आपके लिए? आप जब जाती हैं जनता क्या आपसे बोलती है, क्या चाहती है? वो तो मेरा तो जब से मैं पैदा हुई तब से मेरा वहाँ रिश्ता है। बहुत कट्टू-कट जवाब मैम दे रही हैं। हमें लगा कि मैम शायद कुछ बोलेंगी, लेकिन अजीत पवार को लेकर आपके भाषणों में भी और आपके अभी भी हम इंटरव्यू ले रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं आप बोलती हैं। वो बहन वाला कनेक्शन आपका आ ही जाता है। ये मेरे माँ बाप और मेरे फैमिली के हुए संस्कार है। मैम अभी मैं लोगों से बात कर रही हूँ तो लोगों के अंदर भी एक क्लैरिटी की जरूरत है। जब वो कहते हैं कि एनसीपी बट गई है, दो फाड़ में हो गई है, तो अभी भी उनके अंदर वो कंफ्यूजन है कि शरद पवार वाली कौन सी, अजीत पवार वाली कौन सी। वो क्लैरिटी कैसे लेकर लोगों के बीच में है? क्योंकि असली वाला आपका जो निशान है वो तो उधर चला गया, तो ये वो चला नहीं गया, इट्स अंडर डिस्प्यूट। अगर आप उनका सिंबल देखें, उसके नीचे लिखा है कि इट इज अंडर डिस्प्यूट। उनको मिला नहीं अभी। ये नहीं लगता कि शायद अगर अजीत पवार को और ज्यादा बेहतर जिम्मेदारी दी जाती तो आज ये स्थिति ना होती, वो शायद दूर ना जाते? आप लोगों ने उन्हें एक यंग नेता के तौर पर रखा, लेकिन वो उससे ज्यादा की उम्मीद कर रहे थे। उनको जो पद मिला था उससे कौन सा बड़ा पद हमारे पास था? अभी तो वो डेप्यूटी सीएम है ना सरकार में। तो हमारे यहाँ 4 बार रहे हैं ना डेप्यूटी सीएम। वो चाहते थे कि एनसीपी की कमान उनके हाथ में आनी चाहिए थी जब महाराष्ट्र का वही देखते थे, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर पर शायद चाहते थे। उनके उन्होंने आप ही के चैनल पे कहा है, इसी चैनल पे, कि वो देश में नहीं देखना चाहते। आपकी चैनल में गाड़ी में उनका इंटरव्यू है, गाड़ी की शीशा नीचे करके उन्होंने कहा मुझे नहीं जाना है दिल्ली। तो आपको क्या लगता है क्यों चले गए वो? मुझे कैसे पता? आपको उनको कभी बात तो हुई होगी? नहीं। कभी बारामती में अगर आमना सामना हो गया तो कैसे मुलाकात होगी? मैं तो सबसे बात करती हूँ। अगर उनसे मुलाकात हुई सामने, बिल्कुल बात करूंगी। और अगर रिजल्ट, मान लीजिए आपको शुभकामनाएं, आपको ऑल द बेस्ट कि आपके पक्ष में रिजल्ट आए, लेकिन अगर आपके पक्ष में रिजल्ट नहीं आया और आपकी भाभी के पक्ष में रिजल्ट आया तो बधाई देने जाएंगे? मैं कश्मीर टू कन्याकुमारी जो भी लड़ रहा है उसको शुभकामनाएं ही दूंगी, जो उम्मीदवार है। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड